Hello bachcho, let's read this question. The question says the solubility of A2X3 is Y mole per decimeter cube. Its solubility product is option A है 6y to the power 4, option B है 64y to the power 4, option C है 36y to the power 5 और option D में given है 108y to the power 5. इस क्वेश्चन में हमें एक सॉल्ट गिवन है दैट इज A2X3 और इसका सॉल्युबिलिटी गिवन है y मोल पर डेसीमीटर क्यूब और इससे हमें फाइंड करनी है इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है टू फाइंड आउट solubility product, we have to find out the solubility product from solubility. क्वेश्चन में जो सॉल्ट गिवन है दैट इज A2X3 और ये A2X3 सॉल्ट जब आयोनाइज करता है, दिस इज द सॉल्ट दैट इज इट इज सॉलिड, this ionizes as 2A3 plus aqueous plus 3X2 minus aqueous. This salt A2X3 will ionize like this. So क्वेश्चन में गिवन है कि इस सॉल्ट का जो सोल्यूबिलिटी है दैट इज y मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अगर इस सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी y मोल पर डेसीमीटर क्यूब है, सोल्यूबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं s से। इसमें s गिवन है इस सॉल्ट का व्हिच इज y मोल पर dm क्यूब। अगर इस सॉल्ट का सोल्यूबिलिटी y है तो ये जो कैटायन होगा व्हिच इज A3 प्लस दैट इज फॉर्म्ड, इसकी सोल्यूबिलिटी हो जाएगी 2y और वी कैन से 2s। इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 2s या फिर 2y क्योंकि इसमें इस कैटायन में कोफिशिएंट है 2, सो द सॉल्युबिलिटी विल बी 2y फॉर दिस A3 पॉजिटिव कैटायन। और इसका जो एनायन है दैट इज X2 माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 3y। इसमें कोफिशिएंट है 3, सो इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी 3y फॉर दिस एनायन X2 माइनस। नाउ to find the solubility product from the solubility, we use the formula solubility product जो होगा इस सॉल्ट के लिए, solubility product को हम नोट करते हैं KSP से। KSP का मतलब होता है solubility product। KSP जब हमें फाइंड करनी होती है तब हम क्या करेंगे, जो ये कैटायंस है इन कैटायंस की सॉल्युबिलिटी इन आयंस की सॉल्युबिलिटी रेज टू द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। जैसे कि पहला आयन है ये कैटायन A3 प्लस, इसको हम रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट करेंगे, कोफिशिएंट इज 2 हियर, मल्टीप्लाई करेंगे द अदर आयन व्हिच इज द anion X2 minus raised to the power its coefficient which is 3. This will give us the solubility product KSP. solubility product यानी कि KSP हम जब एक सॉल्ट के लिए फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, उसके उस सॉल्ट के आयंस के मल्टीप्लिकेशन को यानी कि आयंस के प्रोडक्ट को लेंगे रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। सो यहाँ पर A3 प्लस आयन यानी कि A3 प्लस कैटायन का कोफिशिएंट है 2, सो A3 प्लस इज रेज टू द पावर ऑफ 2 और यहाँ पर जो X2 माइनस एनायन है उसका कोफिशिएंट है 3, सो इट इज रेज टू द पावर ऑफ 3 और इन दोनों ही आयंस के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे solubility product. Now we have found out that the solubility of A3 plus cation is 2y. So we can write 2y raised to the power of 2 और X2 minus anion के लिए जो solubility है इस anion का that is 3y जो हमने coefficient into the given solubility करा था और इसको raised to the power हमने करा है 3 क्योंकि the coefficient of this is 3. इसको जब हम multiply करेंगे then we will have get 4y square into we have 3y whole to the power cube. So 3 cube is 27 y to the power cube. इसको जब हम multiply करेंगे we will get 108 y to the power
5. This is the multiplication of these two of the solubilities of the two ions, that is the cation A3 plus raised to the power its coefficient and the anion X2 minus raised to the power its coefficient, और इसी product को हम बोलेंगे solubility product, that is KSP. Thus we have found out that the KSP for this salt is 108 y to the power 5, where y was given as the solubility. Where solubility question में given था, it was y mole per decimeter cube. ये तो question में given था और इससे हमने फाइंड कर लिया इसकी solubility product, that is KSP. अब क्वेश्चन ऑप्शंस चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का. ऑप्शंस में 108 y to the power 5 गिवन है. ऑप्शन डी में हमने फाइंड करा है KSP यानी कि solubility product to be 108 y to the power 5. So the correct answer to your question is option D. I hope आपको समझ आ गया हो. Best of luck.